पिछले कुछ समय से प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ये शर्मसार करने वाली घटनाएं सभ्य समाज को चुनौती देती हैं। राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है और जिन्होंने ऐसे जघन्य कृत्य किए हैं उन्हें तत्काल सजा मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम के इन ट्वीट्स का समय देख लीजिए। 2 अक्टूबर 2020 शाम 8:09। सीएम के ट्वीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में फिर चर्चा का बाजार गर्म है। वजह है टाइमिंग। दरअसल यूपी के हाथरस के हंगामे पर जब कांग्रेस ने हो हल्ला किया तो बीजेपी की ओर से 12 मामले को लेकर शब्द रूपी बाणों की बौछार की गई। बीजेपी शासित राज्य यूपी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब हाथरस जाने की कोशिश की तो विवाद हुआ। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे को राजनीतिक स्टंट बताते हुए उन्हें राजस्थान के 12 जिले में 2 नाबालिग के दुष्कर्म का मामला याद दिलाया। यूपी सरकार के मंत्री के सवाल पर खुद प्रदेश के मुखिया ने मोर्चा संभाला और 12 की तुलना हाथरस से करने को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही सीएम ने बीजेपी को न्योता दिया कि वो आएं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। सीएम गहलोत ने जब बीजेपी को बुलावा भेजा तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा उठी कि आखिर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी क्यों नहीं सवाल खड़े कर रही है, और साथ ही कटघरे में आ गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। राजस्थान तक की टीम ने भी सीएम की इस चुप्पी पर सवाल पूछा था। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की सियासत को लेकर पूर्व सीएम की चुप्पी पर सवाल उठे हों। इसी साल के जून जुलाई के महीने में जब प्रदेश की गहलोत सरकार पर संकट के बादल थे, कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल रखा था। तब भी पूर्व सीएम राजे ने चुप्पी तब तोड़ी थी जब राजस्थान तक की टीम ने सवाल किए थे। दरअसल राज्य के धुर विरोधी सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो विधानसभा के उपचुनाव में पीएम और गृह मंत्री के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ट्वीट करते हुए राज्य पर बीजेपी को चुनाव हरवाने तक का आरोप लगाया था। गहलोत सरकार के अल्पमत में होने के दौरान भी वाकया कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान तक के सवाल के बाद ही सही अपनी चुप्पी शब्दों में ही सही कम से कम तोड़ी तो सही।